गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको ये पार्ट 3 ईसीजी आइडेंटिफिकेशन आपको बनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। और इसमें हम बंडल ब्रांच ब्लॉक और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की ही आपको ईसीजी स्ट्रिप दिखाएंगे और आप बहुत आराम से उसको पहचान लेंगे। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा थोड़ा सा टफ सा लगता है। ये एक में बंडल ब्रांच ब्लॉक है और एक में हाइपरट्रॉफी है। कैसे पहचानेंगे ये आपको बहुत आसानी से, हम आसान तरीके से समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बंडल ब्रांच ब्लॉक में आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में ये देखिए राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और ये राइट की लीड्स है, ये लेफ़्ट की लीड्स है, इतना याद रखना है। तो राइट बंडल ब्रांच में राइट एक्सिस डेविएशन नॉर्मली ये है लीड 2 के पैरेलल, और यहाँ पर राइट एक्सिस का मतलब है अब ये राइट साइड में आ जाएगी तो लीड 3 के पैरेलल हो जाएगी। तो लीड 3 में आपको मैक्सिमम क्यूआरएस मिलेगा 1 2 3 में, ठीक है। और राइट के जो लीड्स हैं ये AVR V1 V2 ये लीड्स आप देखेंगे तो आर वेव स्लड मिलेगी, आर वेव नॉच्ड मिलेगी, बाइफर्केटेड हो जाएगी। और लेफ़्ट की जो लीड्स हैं 1 AVL ये और ये 5 6 4 5 6 या 5 6, ये जो लेफ़्ट की लीड्स हैं इसमें S आपको स्लड मिलेगी, इतना याद रखना है बस। तो आप देखिए नेक्स्ट हम आपको, और अच्छा लेफ्ट बंडल ब्रांच में भी इससे जस्ट रिवर होगा, इसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी, लेफ्ट में डेविएट कर गई लीड 1 के पैरेलल, तो मैक्सिमम क्यूआरएस द लीड 1। इसमें जो लेफ्ट की लीड्स थी 1 AVL और V5 V6, इसमें R स्लड मिलेगी। और जो राइट की लीड्स थी V1 V2 इसमें S स्लड मिलेगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप इसको पहचान लेंगे। तो आपके पास कोई भी स्ट्रिप आए जहाँ पे आपको थोड़ा सी R बाइफर्केट मिल रहा है, जैसे S बाइफर्केटेड मिल रही है या ये बाइफर्केटेड मिल रही है S, तो इस तरह की कोई लीड मिले तो ये देखिए बाइफर्केट मिल रही है, तो ये समझ लीजिए बंडल ब्रांच ब्लॉक है। कौन सा है, राइट या लेफ्ट, ये आप इसमें देख लीजिएगा आराम से। तो ये आइडेंटिफाई कीजिए आप, मैं इसको आंसर देने जा रहा हूँ। दिस इज़ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जो हमने अभी बताया था वही चीज़ है। Cause due to myocardial ischemia or infarction of interventricular septum ischemia, lack of blood supply, including right bundle branch। तो right bundle branch में आपके ये ischemia infarction हो गया है, तो there is delay in the depolarization right side। ECG फाइंडिंग्स क्या हो रही हैं, prolonged QRS complex। ये देखिए QRS जो 0.08 सेकेंड होता है नॉर्मली 2 स्मॉल स्क्वायर, अब ये प्रोलॉन्ग हो गया, यहाँ पर Q है, यहाँ S है, Q और ये RS, तो ये 0.12 सेकेंड से भी ज़्यादा है, यानी 3 स्मॉल स्क्वायर से भी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए प्रोलॉन्ग्ड है, यहाँ प्रोलॉन्ग्ड है। तो राइट एक्सिस डिवीजन मैक्सिमम क्यूआरएस इन द लीड 3, आप देखिए मैक्सिमम क्यूआरएस लीड 3 में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। स्लड वेव्स राइट की जो लीड्स हैं हमने बताया था ये AVR, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लीड्स रट नहीं पाएंगे। आप ये देख लीजिए राइट की कौन सी लीड्स हैं, लेफ्ट की कौन सी लीड्स, तो आपको आसान हो जाएगा। राइट में AVR V1 V2, इसमें R वेव स्लड होगी। अब आप देख लीजिए AVR कहाँ गया, AVR है ये R, तो ये हल्का समझ R है, फिर S आया, फिर R आ गया, R पैटर्न M शेप कॉम्प्लेक्स या R पैटर्न, R यहाँ पे हल्का सा नॉच है, फिर S फिर R डैश, ये M शेप्ड। AVR देखा आपने, V1 V2 देख लीजिए, V1 V2 ये रहा, ये देखिए ये R है, फिर ये S हुआ और फिर R हो गया, तो ऐसे करके M शेप्ड या R S और R डैश पैटर्न आ गया। V2 देख लीजिए, ये R वेव है, फिर ये S आई और फिर ये R डैश, तो R S R डैश पैटर्न है, या आप कह सकते हैं M शेप्ड पैटर्न हो गया। इसे कहते हैं ये स्लड होगी, R वेव स्लड हो गई राइट की लीड्स में। S वेव लेफ्ट की लीड्स में, यानी लेफ्ट की ये लीड्स है, रटने की ज़रूरत नहीं। लीड 1 AVL और V5 V6 देख लीजिए, इसमें S स्लड है। लीड 1 देखिए, ये S काफ़ी बड़ी सी S हो गई, जो कि स्पाइक होनी चाहिए थी लेकिन काफ़ी बड़ी सी लीड 1 में ये। और देखिए AVL ये आ गया, यहाँ भी देखिए आप हल्का, ये आपको S बाइफर्केट दिखाई पड़ रही है, नॉच्ड है। फिर कौन सा है, V5 V6, V5 देखिए, V5 में S वेव, ये आई और ये बाइफर्केट हुई, ये आई और ये बाइफर्केट हुई, ये बड़ी हो गई। तो V4 V5 V6 में आपको ये S स्लड हो गई, और राइट वेव में राइट की जो लीड्स हैं उसमें
आर वेव स्लर्ड है और राइट एक्सिस डेविएशन है, क्यू आर एस प्रोलॉन्ग्ड है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें भी देखिए आपको कहीं पर आपको ऐसा मिल रहा है ये स्लर्ड आर वेव है, ये स्लर्ड एस वेव है, तो ये बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये देखिए एम ब्लॉक, ये एम सा दिखाई पड़ गया, ये एम दिखाई पड़ गया, तो आप समझ लीजिए कि ये बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो आप लोग आइडेंटिफाई खुद करें, हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, हम आपको आंसर दे रहे हैं होल्ड करके। ये देखिए ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। कॉज ड्यू टू माइकार्डियल इस्कीमिया और इन्फॉक्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम involving left bundle branch, there is delay in the depolarization of the left side. Again, ECG findings, prolonged QRS interval more than 0.12 सेकेंड। देखिए QRS काफ़ी बड़ा है इसमें, यहाँ भी QRS बड़ा, यहाँ भी QRS बड़ा, यहाँ भी QRS बड़ा, ये QRS काफ़ी बड़ा आया, ये भी बड़ा, 2 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है। और लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है, लेफ्ट ब्रांच मैक्सिमम QRS इन द लीड 1 आउट ऑफ 1 to 3। ये देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 1 में मैक्सिमम QRS है। QRS वैसे निकालते हैं कि ऊपर की वेव्स और ऊपर के स्मॉल स्क्वायर माइनस नीचे के स्मॉल स्क्वायर, ये इसका QRS है। ये ऊपर तो बहुत ही कम है, नीचे ज़्यादा है, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम है। और इट विल बी नॉर्मली इक्वली टू बोथ ऑफ देम। वो एंथमन्स लॉ होता है लेकिन वो नॉर्मल होता है। यहाँ पर लेफ्ट एक्सिस डिवीजन हो गया, तो V1 में देखिए आई में लीड 1 में आपको मैक्सिमम QRS है लीड 1 में, तो ये लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है। नेक्स्ट स्लर्ड वेव है लेफ्ट की लीड्स में, यानी 1 AVL V5 V2। आप वैसे याद करना मुश्किल होगा लेकिन आप अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं तो आपके लिए आसान होगा। लीड 1 में, लीड 1 देखिए, लीड 1 ये आर स्लर्ड है ऐसे। फिर आप AVL देखिए, AVL कहाँ गया, ये आ गया, ये आर स्लर्ड है, एम शेप्ड पैटर्न या आर डैश पैटर्न, ये एम शेप्ड पैटर्न हो गया। VL के बाद V5 V6 देख लीजिए, V5 यहाँ पे देखिए ये एम शेप्ड स्लर्ड हो गया V6, या RS और R डैश, RS R डैश ये एम शेप्ड पैटर्न हो गया। तो लेफ्ट की लीड्स में R वेव स्लर्ड है, राइट की लीड में S वेव स्लर्ड है। राइट में लीड्स V1 V2 देख लीजिए, V1 V2 देखिए इधर, ये रहा V1, S देखिए स्लर्ड आ रही है, V2 देखिए S स्लर्ड है। यहाँ पर आप देखिए ये लीड 1 यानी 1 AVL और 5 6, 1 में देखिए एम शेप्ड, AVL में एम शेप्ड, V5 V6 R स्लर्ड है, और जो राइट की V1 V2 होगी, V1 V2 में ये देखिए ऐसे स्लर्ड आ रहा है। तो सिंपल है, आपने R स्लर्ड S स्लर्ड, राइट में तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक R है, और लेफ्ट में R है स्लर्ड तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, और राइट एक्सेलेरेशन। अब ये आपके नेक्स्ट आ गया वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी लेफ्ट हार्ट फेल्यूर में होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर में होता है। ये फेल हो जाए, सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, ये माइट्रल वाल्व ट्राइकासिड वाल्व में गड़बड़ी है, या डैमेज हो जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। बड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ब्लड जमा होने लगा है, ये बड़ा सा हो जाएगा, और ये आगे भी थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस होगी, ब्लड कम जा रहा है। लेकिन बैकवर्ड फेल्यूर में ये फेल हुआ, फिर ये फेल हुआ, यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगता है, देखिए यहाँ प्रेशर बढ़ता है, यहाँ प्रेशर बढ़ता है, और फ्लूइड आ जाता है यहाँ पर कैपिलरी से निकल के लंग्स में। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अच्छी तरह नहीं हो पाता, तो बहुत ज़्यादा डिस्निया होता है। डिस्निया ऑन एक्सर्शन, डिस्निया फिर धीरे धीरे करके एट रेस्ट, डिस्निया लेट जाए पर्सन, पोस्टरल डिस्निया, रात में सोते सोते डिस्निया हो जाए, ये पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर में। राइट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर हो जाए तो इसमें प्रेशर पड़ेगा, और ये वाल्व में गड़बड़ी हो जाए, ये डैमेज हो जाए। और बैकवर्ड में देखिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, यहाँ प्रेशर बढ़ा, राइट एट्रियम में फिर इंफेरियर वेना का प्रेशर बढ़ा, और ये सिस्टमिक कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से साइन बहुत मिलते हैं। ये ऊपर एंगॉयड नेक वेन्स और जुगुलर वेनस पल्स विजिबल हो जाएगी, नीचे जब जाएंगे तो एडिमा हो जाएगा पूरी बॉडी में, हिपेटोमेगेली मिलेगी, स्प्लीनोमेगेली मिलेगी, और एसाइटिस मिलेगी। तो राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर में, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में के साथ साथ में साइन बहुत हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ साथ सिम्टम्स बहुत हैं। तो यहाँ पर आप बहुत आराम से, जब ये हाइपरट्रॉफी हो गई तो R और S जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी। ये देखिए राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में अगेन राइट एक्सिस डेविएशन, या लीड 3 में मैक्सिमम QRS। हाई वोल्टेज यहाँ खाली चेस्ट लीड्स देखते हैं, राइट की जो लीड्स देखेंगे V1 V2 उसमें
आर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, वहाँ आर स्लड थी बंडल ब्रांच ब्लॉक में, यहाँ हाई वोल्टेज है। ये देखिए V1 V2, आर बहुत बड़ी हो गई। नॉर्मली आर स्मॉलेस्ट होती है, एस बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर जो है राइट की लीड्स में बड़ी है और लेफ़्ट की लीड्स V5 V6 एस बहुत बड़ी है। यहाँ पे एस स्मॉलेस्ट होती है, आर लार्ज होती है, यहाँ पे एस बहुत बड़ी है। तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई RVH। लेफ़्ट में इसका उल्टा है, लेफ़्ट में देखिए लेफ़्ट की जो लीड्स हैं, लेफ़्ट की लीड्स ये V1 V5 V6, इसमें आर बहुत बड़ी होगी, आर बहुत नॉर्मली बड़ी होती है लेकिन यहाँ पे हाई वोल्टेज होगी। और राइट के लीड्स जो है V1 V2 में एस बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, सिंपल। और QRS कम्प्लेक्स इसमें नॉर्मल आता है। तो ये देखिए, अब इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप देखिए V1 V2 में मैक्सिमम आर दिख रहा है, V5 V6 में एस बहुत बड़ी दिख रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए V1 V2 आर बड़ी दिख रही है, V5 V6 में एस बहुत बड़ी दिख रही है, और ये एक्सिस डेविएशन लीड 3 में QRS मैक्सिमम है। तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा। मैं आंसर देने जा रहा हूँ, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड वर्क ऑफ राइट वेंट्रिकल मसल इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लीड V1 V2, ये V1 V2, QRS कम्प्लेक्स विद नॉर्मल रेंज और हाई वोल्टेज आर वेव। V5 V6 लेफ्ट की एस वेव प्रोमिनेंट और राइट एक्सिस डेविएशन, तो लीड 3 में मैक्सिमम। सिंपल, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। इसमें देखिए V5 V6 में आर बहुत बड़ी है और V1 V2 में एस बहुत बड़ी है। यहाँ पे आप देख लीजिए आर बहुत बड़ी है V1 V2 में, ये रहा V1 V2, इसमें एस बहुत बड़ी है, और V5 V6 में आर बहुत बड़ी है, और QRS कम्प्लेक्स 1 में मैक्सिमम है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो डायग्नोसिस आप पहचान ही लेंगे, आइडेंटिफाई पहचान कर लिया होगा आपने। ये रहा आंसर, इट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ECG स्ट्रिप ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड वर्क ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल मसल इन सिस्टमिक हाइपरटेंशन। लीड्स, लेफ्ट की लीड्स V5 V6 में ये आर हाई वोल्टेज, और राइट की लीड्स V1 V2 एस बहुत बड़ी प्रोमिनेंट, ये एस प्रोमिनेंट, और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन लीड 1 में मैक्सिमम QRS। तो सिंपल सा ये हाइपरट्रॉफी हो गई। तो ये कंप्लीट हो गया। नॉर्मल इसी हमने आपको कवर कर लिया फर्स्ट वीडियो में, साइनस टेकार्डिया, साइनस वर्टिका, साइनस एरिथमिया, हार्ट ब्लॉक्स पूरे कवर कर लिए थे। यहाँ राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गया, जिसमें अगर ट्रीटमेंट करोगे तो अगेन वो पेसमेकर है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के ट्रीटमेंट में आप 3D याद रखिए, डाइट, लो साल्ट डाइट, डायूरेटिक्स एंड डिजिटलाइजेशन करते हैं, डिजिटलिस। बाकी आप एनाल्जेसिक, इंजेक्शन, मॉर्फिन, पैथेडीन, ऑक्सीजन बहुत कुछ देते रहते हैं। सिंपल सा 3D याद रखिए। जो रह गया नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डियक एरिथमियाज, एक्स्ट्रा सिस्टोल, फ्लटर, फिब्रिलेशन, मायोकार्ड इन्फॉक्शन, ये सब इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस ये बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, एक ये देखिए आर सिलर्ड, ये आर सिलर्ड, ये आर सिलर्ड, ये एस सिलर्ड, लेफ्ट की लीड में एस सिलर्ड, राइट की लीड में आर सिलर्ड। तो ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। और इसमें देखिए V1 V2 में ये V1 V2 में आर बड़ी है, V5 V6 में एस बड़ी है, और यहाँ पे राइट एक्सिस डेविएशन हो रहा है दोनों तरफ। तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।